Hello UPSC aspirant, hope so you all are doing so good. My name is Abhay and I'm a fellow UPSC aspirant. आज का हमारा विषय बहुत ही दिलचस्प और कुछ हद तक कंट्रोवर्शियल है. Why extra marital affairs are rising in India? ये सवाल बहुतों के मन में होता है और इस पर खुलकर बात करना भी जरूरी है क्योंकि ये सिर्फ व्यक्तिगत मसला नहीं बल्कि सामाजिक बदलावों का भी आईना है. शुरुआत करते हैं एक थॉट प्रोवोकिंग कोट से. रिलेशनशिप्स आर नॉट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट अंडरस्टैंडिंग, पेशेंस और ग्रोथ. इस लाइन में छुपा है वो राज जो आजकल हमारे रिश्तों में धीरे धीरे खोता जा रहा है. पहली बात जो समझनी जरूरी है वो ये कि इंडिया में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का राइज अचानक नहीं हुआ. ये बदलाव धीरे धीरे हो रहा है और इसके पीछे कई सोशल, साइकोलॉजिकल और टेक्नोलॉजिकल कारण हैं. सबसे पहली वजह है बदलती सोशल नॉर्म्स और अर्बनाइजेशन. पहले जहां भारत में शादी को ऑलमोस्ट सेक्रेड माना जाता था, वहीं अब ज़्यादा से ज़्यादा लोग पर्सनल हैप्पीनेस को प्राथमिकता दे रहे हैं. खासकर मेट्रो सिटीज़ जैसे मुंबई, दिल्ली, बैंगलोर में ये बदलाव तेज़ी से नज़र आता है. दूसरी वजह है डिजिटल रेवोल्यूशन. इंटरनेट और स्मार्टफोन्स ने लोगों के बीच बातचीत और मिलने जुलने के तरीके पूरी तरह बदल दिए हैं. डेटिंग ऐप्स, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स को आसान बना दिया है. कई मामलों में ये सीक्रेट रिलेशनशिप्स बहुत स्मार्ट तरीके से मैनेज किए जाते हैं जिससे पकड़ पाना मुश्किल हो जाता है. तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण वजह है इमोशनल डिसैटिस्फैक्शन. ये अक्सर कपल्स में कम्युनिकेशन गैप, लैक ऑफ ट्रस्ट और पर्सनल अटेंशन की कमी से होता है. जब घर में इमोशनल सपोर्ट कम हो तो लोग बाहर कंफर्ट की तलाश करते हैं. चौथी वजह है चेंजिंग जेंडर रोल्स और विमेंस एम्पावरमेंट. आज महिलाएं ज़्यादा इंडिपेंडेंट हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग हैं और अपने चॉइसेस खुद करती हैं. इससे उन्हें भी रिलेशनशिप आउटसाइड मैरिज एक्सप्लोर करने का मौका मिलता है जो पहले बहुत कम था. मगर ये भी सच है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का राइज सिर्फ खुशहाल और मॉडर्न रिलेशनशिप्स की निशानी नहीं है. कई बार ये गलत फैसलों और सामाजिक प्रेशर की वजह से भी होता है. कई लोग परेशानियों से बचने के लिए ऐसे रास्ते अपनाते हैं जो आगे जाकर और जटिलताएं पैदा करते हैं. अब बात करते हैं कुछ शॉकिंग स्टैटिस्टिक्स की. नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो की रिपोर्ट बताती है कि पिछले 5 सालों में एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जुड़े डोमेस्टिक वायलेंस और फैमिली डिस्प्यूट्स में नोटिसेबल इंक्रीज हुआ है. खासकर मेट्रोपॉलिटन एरियाज में ये केस ज़्यादा दर्ज हुए हैं. इसी बीच मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री का भी इस ट्रेंड पर बड़ा असर है. बॉलीवुड और टीवी शोज में भी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स को ग्लैमराइज करने का ट्रेंड बढ़ा है. ये दर्शकों के परसेप्शन को प्रभावित करता है और कभी कभी गलत एक्सपेक्टेशंस भी पैदा करता है. लेकिन समस्या सिर्फ एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स तक सीमित नहीं है. इसका सामाजिक और साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट परिवार और समाज दोनों पर पड़ता है. तलाक, बच्चों की मानसिक स्थिति, समाज में परिवार के टूटने की चिंता जैसे मुद्दे इससे जुड़े हुए हैं. फिर भी सोल्यूशन पूरी तरह नेगेटिव नहीं है. रिलेशनशिप काउंसलिंग, ओपन कम्युनिकेशन, म्यूचुअल रिस्पेक्ट और इमोशनल बॉन्डिंग को मजबूत करने से कई मैरिजेस बचाई जा सकती हैं. साथ ही सोशल अवेयरनेस कैंपेन्स और मेंटल हेल्थ सपोर्ट भी ज़रूरी है. एक और दिलचस्प बात यह है कि कई सामाजिक संगठनों ने अब इस विषय पर वर्कशॉप्स और सेमिनार शुरू किए हैं जहां कपल्स को रिलेशनशिप स्किल्स सिखाई जाती है ताकि वो अपने रिश्तों को समझ सकें और बेहतर बना सकें. इस पूरे विषय पर सोचते हुए हमें ये समझना होगा कि हर रिश्ता यूनिक होता है और हर व्यक्ति की अपनी ज़रूरतें होती हैं. इसलिए ब्लैंकेट जजमेंट देना सही नहीं होगा. अंत में मैं एक कोट से ये वीडियो खत्म करना चाहता हूँ. ट्रू लव इज़ नॉट अबाउट परफेक्शन बट अबाउट एक्सेप्टिंग ईच अदर्स इम्परफेक्शंस एंड ग्रोइंग टुगेदर. दोस्तों, अब आपकी बारी है. क्या आपको लगता है कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स का राइज केवल मॉडर्न लाइफस्टाइल की वजह से है या इसके पीछे और भी गहरे कारण हैं? अपने विचार नीचे कमेंट में ज़रूर लिखें. अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि आप ऐसे और वीडियोस देख सकें. आपके कीमती समय और विश्वास के लिए धन्यवाद. मैं जल्द ही नए इंटरेस्टिंग और थॉटफुल टॉपिक्स लेकर वापस आऊँगा. और अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ. आपके हिसाब से एक हेल्थी रिलेशनशिप में सबसे ज़रूरी चीज़ क्या होती है? कम्युनिकेशन, ट्रस्ट या फिर कुछ और? अपने जवाब कमेंट में ज़रूर शेयर करें. धन्यवाद. आखिर में ये कहना चाहूँगा कि मैं एक एस्पिरेंट हूँ जो अपनी तैयारी के साथ साथ आपके लिए हर दिन थॉटफुल और रिसर्च बेस्ड वीडियोस बनाता हूँ ताकि आपका समय बचे और कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो. इनमें मैं पेड एप्लीकेशंस यूज़ करता हूँ. ना तो कोई टीम है, ना ही कोई स्पॉन्सर, सिर्फ मैं हूँ और मेरा डेडिकेशन. हर दिन वीडियो बनाना मुश्किल होता है लेकिन आपकी लर्निंग के लिए मैं लगातार मेहनत करता हूँ. अगर आपको लगता है कि ये एफर्ट आपकी प्रिपरेशन या नॉलेज को एनरिच करता है तो प्लीज़ यूपीआई स्कैन करके सपोर्ट जरूर कीजिए. आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन मेरे लिए सिर्फ फाइनेंशियल हेल्प नहीं बल्कि मोटिवेशन भी होगा. आपका ये सपोर्ट ही इस इनिशिएटिव को कंटिन्यू रख पाएगा एंड एट द सेम टाइम इट विल ऑल्सो हेल्प मी कीप क्रिएटिंग हाई क्वालिटी वीडियोस फॉर यू. सो हम अपने इस वीडियो को यहीं पे कंक्लूड करते हैं. आपका सपोर्ट, आपका शेयर मेरे लिए फ्यूल का काम करेगा इस जर्नी में. मैं उतनी मेहनत, उतनी एफर्ट और लगा पाऊंगा. सो प्लीज़ आप इस वीडियो को जरूर शेयर करना. कमेंट डाउन इफ यू हैव एनी क्वेरी, शेयर दिस वीडियो. थैंक यू सो मच. तो अब मिलते हैं अपने अगले वीडियो में. Till then, work hard, stay healthy, and keep studying. I am Abhay, signing off. Jai Shri Krishna.